कोई सिस्टम है या सब कुछ बस यूं ही ऊपर नीचे होता रहता है। आज हम इसी छुपे हुए सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं एक ट्रेडिंग मास्टर क्लास की मदद से। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ट्रेडिंग चार्ट्स को देखा है? पहली बार में तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई ईसीजी मॉनिटर देख रहे हो। बस ऊपर नीचे जाती हुई टेढ़ी मेढ़ी लाइनें। ज्यादातर लोगों को तो ये सिर्फ लाल और हरी मोमबत्तियों का एक डरावना शोर ही लगता है ना? जैसे बिना किसी वजह के सब कुछ हो रहा हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? असल में जो चीज हमें एक भ्रम लगती है वो एक पूरा का पूरा सिस्टम है। इस शोर के पीछे इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स हैं, एक ऐसी भाषा है जिसे डिकोड किया जा सकता है। और आज हम सब मिलकर उसी भाषा को सीखने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी बड़े बदलाव को पकड़ने के लिए हमें मार्केट की नॉर्मल चाल, उसकी बेसिक रिदम को समझना होगा। मतलब ये रस्साकशी का खेल आखिर चलता कैसे है। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, ये कुछ और नहीं, बस हाईज और लोज का एक पैटर्न है जो हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड किधर है। बहुत सिंपल है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो लगातार हायर हाईज मतलब नई ऊंचाइयां और हायर लोज बनाता जाएगा, और अगर नीचे जा रहा है तो ठीक इसका उल्टा, यानी लोअर लोज और लोअर हाईज। इसे ना एक रस्साकशी के खेल की तरह सोचकर देखिए। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो पहले पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचते हैं, जिससे प्राइस ऊपर जाता है और एक हायर हाई बन जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो रस्सी को जरा सा ढीला छोड़ देते हैं, प्राइस थोड़ा नीचे आता है, एक हायर लो बनता है। अब सवाल ये है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? ताकि उन्हें दोबारा सस्ते में एक बेहतर दाम पर माल उठाने का मौका मिले, और जैसे ही वो मौका मिलता है, बूम, वो फिर से पूरी ताकत से रस्सी खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई नॉर्मल चाल, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि गेम बदलने वाला है? यहीं पर आता है हमारा पहला सिग्नल, पहला संकेत जो बताता है कि बॉस, अब मार्केट की अंदरूनी ताकत बदल रही है। इस सिग्नल का नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर। शॉर्ट में कहें तो CHOC। ये वो मोमेंट होता है जब एक चलते हुए अप ट्रेंड में प्राइस अचानक से अपने पिछले हायर लो को नीचे की तरफ तोड़ देता है। ये पहली घंटी है, पहली वार्निंग कि मार्केट का कैरेक्टर बदल चुका है। समझिए एक दीवार थी जो अब टूट गई है और अब सेलर्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर असली कंफ्यूजन शुरू होता है। मार्केट में तो हर वक्त ऊपर नीचे छोटी मोटी हलचल होती रहती है। तो कैसे पता करें कि ये एक असली सिग्नल है या बस मार्केट का शोर? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस शोर को हटाने के लिए मास्टर क्लास में दो बहुत पावरफुल फिल्टर बताए गए हैं। पहला फिल्टर है कैंडलस्टिक बॉडी रूल। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कैंडल की जो पतली सी विक होती है ना, उसका नीचे जाना काफी नहीं है। असली ब्रेक तभी माना जाएगा जब पूरी की पूरी कैंडल की बॉडी उस पिछले लो के नीचे क्लोज हो। और अब आता है दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी फिल्टर, 0.382 का फिबोनाची रूल। देखिए, मार्केट में हर छोटी मोटी गिरावट को हम एक प्रॉपर हायर लो नहीं मान सकते। किसी भी गिरावट को एक असली, एक सिग्निफिकेंट पुलबैक तभी माना जाएगा जब प्राइस अपने पिछले उछाल का कम से कम 38.2% नीचे आया हो। ये एक मैथमेटिकल फिल्टर है जो अंदाजे को खत्म कर देता है और शोर को पूरी तरह से हटा देता है। चलो मान लिया कि हमें बदलाव का पहला सिग्नल मिल गया, हमने उसे फिल्टर भी कर लिया। लेकिन अब इस नए ट्रेंड का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? और सबसे जरूरी बात, एंट्री कहाँ लेनी है? इस कंफर्मेशन के लिए आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या BOS। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए, अगर CHOC ताले में चाबी घुमाने जैसा है, तो BOS उस दरवाजे को धक्का देकर पूरा खोल देने जैसा है। मतलब CHOC ने तो बस एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दिया, लेकिन BOS उस नए ट्रेंड के जारी रहने की, उसके कंटिन्यूएशन की पुष्टि करता है। तो स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस एंट्री कैसे लेते हैं? क्या वो भागती हुई कीमत के पीछे दौड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इंतजार करते हैं। देखिए, जब प्राइस बहुत तेजी से एक तरफ भागता है तो चार्ट पर एक तरह का गैप या इम्बैलेंस बन जाता है। इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप या FBG। और यही है उनका पसंदीदा एंट्री जोन। वो बस आराम से इंतजार करते हैं कि प्राइस घूमकर वापस इस गैप को भरने आए, और तब वो अपनी एंट्री लेते हैं। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और मास्टर क्लास से एक बहुत ही एडवांस्ड 30 मिनट का हैक देखते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे एक बहुत ही अर्ली, मतलब शुरुआती एंट्री पकड़ी जा सकती है। इसे एक रियल बिटकॉइन केस स्टडी से समझते हैं। देखिए,
30 मिनट के चार्ट पर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था, सब कुछ बेरिश था। लेकिन तभी एक कैंडल ने अपनी पिछली हरी कैंडल के हाई को ऊपर की तरफ तोड़ दिया। ये एक अर्ली चौच था, मतलब गिरावट में बदलाव का पहला बहुत छोटा सा संकेत। जैसे ही ये सिग्नल मिला, तुरंत एक छोटे टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट के चार्ट पर गए और वहां क्या ढूंढा? वही फेयर वैल्यू गैप। फिर बस इंतजार किया कि प्राइस वापस उस जोन में आए। और इस स्ट्रैटेजी की प्रिसिजन, इसकी सटीकता देखें। इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस था वो कितना था? सिर्फ 180 पॉइंट्स का। बहुत ही छोटा सा रिस्क। और रिवॉर्ड? मुनाफा हुआ पूरे 1690 पॉइंट्स का, मतलब एक जबरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यही इस हैक की असली ताकत है। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर आते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ट्रेडर्स के सबसे फ्रस्ट्रेटिंग अनुभव को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। अक्सर ऐसा होता है ना कि प्राइस नीचे आता है, ठीक स्टॉप लॉस को छूता है और फिर बूम, उसी डायरेक्शन में रॉकेट बन जाता है जिधर सोचा था। रिटेल ट्रेडर चिल्लाता है, ये मैनिपुलेशन है, मेरे स्टॉप लॉस के लिए ही आया था। लेकिन स्मार्ट मनी की दुनिया में इसे कुछ और ही कहते हैं। वो इसे कहते हैं लिक्विडिटी जनरेट करना। तो ये लिक्विडिटी जनरेशन है क्या वाला? इसे ऐसे समझिए, अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को हजारों करोड़ का माल खरीदना है तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना। वो ये माल खरीदेंगे किससे? इसीलिए वो जानबूझकर प्राइस को ऐसे की लेवल्स के नीचे धकेलते हैं जहां पर ढेर सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मार्केट में अचानक से बहुत सारे सेल ऑर्डर्स आ जाते हैं और बस उन्हें अपना माल खरीदने के लिए सेलर मिल जाते हैं। इसकी सबसे बढ़िया एनालॉजी ये है कि जो चीज़ हमें यानी रिटेल ट्रेडर्स को एक जाल लगती है, वो असल में बड़े प्लेयर्स के लिए अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने जैसा है। रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ही वो पेट्रोल है, वो फ्यूल है जो मार्केट की बड़ी बड़ी मूव्स को पावर देते हैं। तो 8 तरीके से एंट्री कैसे ली जाती है, और सबसे आखिर में हमने उस जाल को समझा जिसे लिक्विडिटी जनरेशन कहते हैं। कुल मिलाकर चार्ट पर दिखने वाली हर चाल के पीछे एक कहानी है और हमें बस उस कहानी को पढ़ना सीखना है। लेकिन आखिर में एक सवाल, अगर आज सब लोग ये स्मार्ट मनी के सीक्रेट्स सीख रहे हैं, तो क्या बड़े इंस्टीट्यूशंस गेम को बदल नहीं देंगे? क्या वो इन नए स्मार्ट एसएमसी ट्रेडर्स को फंसाने के लिए कोई और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं निकाल लेंगे? सोचने वाली बात है।